जैसे प्रत्येक दिन व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब होता है कि शरीर को चलाने के लिए और ऊर्जा देने के लिए हमारे लिए भोजन चाहिए। जिस तरह से मस्तिष्क को शांति देने के लिए और नवीनीकरण करने के लिए मस्तिष्क का नींद चाहिए, और जैसे हमारे फेफड़ों को और पूरे शरीर को वायु और प्राण शक्ति के संचार के लिए श्वास लेना जरूरी है, इसी प्रकार से ये भी बात ध्यान रख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भक्ति की भी आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपनी बुद्धि को, मस्तिष्क को शक्ति देने के लिए विचारों का भोजन, ज्ञान का भोजन भी हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। क्योंकि हमारे अंदर की जो ज्ञान की लौ है, समझ की लौ है, वह धीरे धीरे संसार की बातों के कारण उसके ऊपर धूल गिरने लग जाती है, हम जो है निस्तेज होने लग जाते हैं, हमारी जो लौ है वो कम होने लग जाती है, दीप शिखा की लौ जैसे कम हो जाती है, बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग अपने अंदर निस्तेज हो जाते हैं और हमारे अंदर की प्रेरणा मिट जाती है। हम लोग अपने स्वास्थ्य के संबंध में जो नियम निभाने चाहिए वो नहीं निभा पाते, अपने भोजन पर ध्यान नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं हम लापरवाही करने लगते हैं। कभी कभी हम अपने कर्तव्य कर्मों में भी लापरवाही करने लगते हैं, अपने बड़ों के प्रति कर्तव्य निभाने में लापरवाही करने लगते हैं। हमें जितनी उन्नति करनी चाहिए उसमें भी हम कुछ न कुछ लापरवाही करने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर की अग्नि बुझ चुकी होती है, वो मंद पड़ती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए वैचारिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमारे महान पुरुषों ने ऐसी व्यवस्थाएं दी कि सुबह उठ कर के आप जहाँ भजन पूजन करें वहीं किसी न किसी अच्छे ग्रंथ का पढ़ना, महान पुरुषों की वाणी सुनना, और अगर हो सके हर दिन सत्संग हो सके तो इससे तो अच्छा कुछ भी नहीं। और आज के दौर में एक अच्छी बात यह है कि हम सभी के लिए जहाँ टीवी और सारी चीज़ें सुनाता है, तो सत्संग भी हम टीवी के माध्यम से अपने घर बैठे हर दिन सत्संग कर ही सकते हैं। ध्यान रखिए कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता जाता है, हमारे जीवन में तरह तरह के उतार चढ़ाव आते जाते हैं, और कभी कभी जब दुर्भाग्य बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आता है तो ये ध्यान रख लीजिए कि व्यक्ति बहुत बहुत अकेला हो जाता है। उस समय आपके अंदर की समझ भी काम नहीं करती, आपकी शक्ति काम नहीं करती, अपनों का साथ नहीं होता, सभी लोग विपरीत होते हैं। ऐसे समय में कोई तो सहारा बने, और वो सहारा कोई और बने ना बने, परमेश्वर सबका सहारा है। और ये ध्यान रख लीजिए, आपके अंदर की शक्ति आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है, और इस शक्ति को ही परमेश्वर अपनी कृपा से बढ़ाते हैं। जीतना खुद ही होता है, समस्या का सामना खुद ही करना होता है, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए परमेश्वर आपको आंतरिक प्रेरणा देते हैं। इसलिए बड़े बड़े महान पुरुषों के जीवन में कितने कितने तरह के संकट आए, लेकिन उन संकटों के सामने जब पूरा संसार उनके विपरीत खड़ा हुआ था, कौन सी ऐसी अंदर शक्ति थी उनके जो उन्हें कह रही थी कि उठो, आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्ग सही है, तुम्हारा चिंतन सही है, तुम्हारी दृष्टि सही है, तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। युग बदलेगा, संसार की धारा बदलेगी, ये भीड़ तंत्र ये अभी तुम्हारा विरोध करने के लिए तुम्हारे सामने है, और समय आएगा यही भीड़ तंत्र तुम्हारी ताकत बनकर तुम्हारे पीछे चलने लग जाएगा। और ऐसा ही हुआ, महान पुरुषों के जीवन में इसी तरह की घटनाएं घटी कि विरोध करने वाले ही उनकी शक्ति बन गए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि परमेश्वर को कहा गया है, प्रार्थना भी करनी चाहिए, आनंदामृत रूपस्त्वम त्वम ही शांति निकेतनम, हरसि प्राणी नाम दुखम विदधासि सदा सुखम। आनंद और अमृत का स्वरूप हो परमेश्वर आप, और आप ही देते हो शांति, क्योंकि शांति के आगार भंडार आप ही हो।
मनुष्य की खोज आनंद की खोज है, मनुष्य की खोज सुख की खोज है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक दिन प्रयास एक ही होता है, अपने आप को सुखी बनाने के लिए और अपने दुख को दूर भेजने के लिए हर कोई अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करता है। कमाल की बात यह है, सुख हमारी तरफ आता नहीं और दुख जो है पूरी ताकत से हमारे चारों तरफ आकर के लिपट जाता है। जिसे पकड़ना चाहते हैं वो भागता है और जिसे हम पकड़ना ही नहीं चाहते और छोड़ना चाहते हैं वो लिपट जाता है। बड़ी चिंता होती है कि ये होता क्यों है। बीमारियां अपने आप आती हैं, दुख अपने आप आता है, परेशानी अपने आप आती है। बीमारियों को हटाने के लिए, सुखी करने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जहाँ सहारा शक्ति लेने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, वहीं साथ में थोड़ी सी कृपा खुद की भी चाहिए। और खुद की कृपा तब होती है जब आप खुद पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाएं। तो थोड़ी सी कृपा खुद पर भी कर लिया करें, बैठ जाया करें थोड़ी देर भगवान की भक्ति के लिए। क्या बिगड़ेगा भाई? थोड़ी देर के लिए सर्दी से कंबल प्यारा लगता है, बाहर निकल आइए, बैठिए अपने कमरे में। बैठ के भगवान को तो आप कहीं भी बैठ करके उसका ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, उस परम सत्ता के साथ जुड़ सकते हैं। दुनिया का हर पेड़ पौधा ऊपर की तरफ देखता है, पत्ते ऊपर उठे हुए हैं, छोटियाँ ऊपर उठी हुई हैं, ऊपर से ही वो फल फूल पाते हैं। हम ऊपर वाले का नाम तो लेते हैं, कहते हैं बस ऊपर वाले की कृपा रहे तो सब ठीक है, लेकिन ऊपर वाले को मानने के लिए तैयार नहीं, और मान भी लें तो जानने को तैयार नहीं। तो जानना भी है, मानना भी है, और फिर मानने के साथ उसे अपनाना भी है कि वो हमें अपना ले, हम उसको अपना लें, वो मेरा बन जाए, हम उसके बन जाए। तो सभी के जीवन में आवश्यक चीज़ है कि हम सभी सुख चाहते हैं और दुख को दूर भेजना चाहते हैं। इसी के लिए हमें बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। बुद्धिपूर्वक कार्य करेंगे तो हम प्रत्येक समस्या को, जो भी हमारे जीवन में आ रही है, उस पर चिंता करते हुए अपने मस्तिष्क के अंदर ऐसा धुआं पैदा ना कर दें कि हमारा मस्तिष्क काम ही ना करे। मस्तिष्क को करें शांत और अपनी चिंता परमात्मा के हवाले करें, लिख करके पेपर पर। जैसे विधियां हम लोग ध्यान की बताते हैं ना, उसमें एक विधि ये होती है कि परमेश्वर को अपनी चिंता सौंपिए, लिखिए चिंता को कागज पर और जाकर के भगवान के मंदिर में भगवान के चरणों में रख करके आइए और ये कहिए, मैं भी आपका और मेरी चिंता भी आपकी। चिंतन आपका मैं करूं और मेरी चिंता को दूर करने वाले प्रभु, चिंता हरण आप ही हो, आप ही संकट मोचक हो, आप ही मुझे कोई रास्ता सुझाओ, कोई मार्ग सुझाओ। और मनन पूर्वक अपने रास्ते खोजिए, सहायता मांगिए, रास्ते निकलेंगे। किसी न किसी तरह से रास्ता निकलेगा, बात बनेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए परमेश्वर का बन जाए, उसके भक्त बने। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे लोग मुझे पा जाते हैं, मुझसे युक्त हो जाते हैं, मुझे मिल जाते हैं, उनकी सद्गति हो जाती है, वो लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति, भगवान कह रहे हैं मेरे प्रति, जिनकी अनंत अनंत अनन्य भाव से भक्ति जाग जाती है, वे लोग संसार में कर्म करते हुए, अपना व्यवहार निभाते हुए, अपने जिम्मेदारियां पूरी करते करते, मेरी भक्ति करते करते मुझे पा जाते हैं और उनको किनारा मिल जाता है। संसार भवसागर है और इस सागर में तरने के लिए हम लोग आए हैं, सब उत्तीर्ण होने के लिए आए हैं, सफल होने के लिए आए हैं। तो गोता न खा जाएं बीच में। तो इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो ये कहा, मद चित्ता मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता, जिनका चित्त मुझ में रम गया है,
मुझ में निरंतर ध्यान लगाने वाले जो लोग हैं, मदगत प्राण, और जिनके प्राण, जिनकी शक्ति मुझ में लग गई, बोधयंतश्च परस्परम, वे लोग आपस में भी बातचीत करते हैं तो वो परमेश्वर की ही खबर देते हैं, उसका ही संदेश, उसी की बात, वही चर्चा। भक्ति वाले लोग भक्ति की बातें करेंगे, और जो सांसारिक लोग हैं सांसारिक बात करेंगे, जो रोगी हैं रोग की बात करेंगे, भोगी भोग की बात करेंगे, ऐबी ऐब की बात करेंगे, जुआरी जुआरी की बातें करेंगे, बेईमान लोग बेईमानी की बात करेंगे, छली कपटी लोग जो छल कपट की ही चर्चा करेंगे। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि वे जो मेरे हो गए हैं, जिनके प्राणों में मैं रम गया हूँ, जिनके प्राण मुझ में लग गए हैं और जिनका चित्त भी मेरा हो गया। कृष्ण भगवान के लिए भक्तों ने एक नाम दे दिया, बड़ा अद्भुत नाम है, चित्त चोर जो है श्री कृष्ण को कहते हैं कि हमारा चित्त तो कृष्ण ने चुरा लिया। मतलब हमारा चित्त जो है वो हमारा नहीं रहा, वो तो कृष्ण का हो गया, भगवान का हो गया, क्योंकि वो मन मोहन है, मन को मोह लेते हैं। मन को मोह लें मतलब हिप्नोटाइज कर दें हमें, ऐसा स्वरूप कृष्ण का है। सीधा मतलब ये हो गया कि भगवान के रंग में रंग जाएं, उसके सम्मोहन में रंग जाएं, तो क्या फिर काम धंधा नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, सांसारिक कार्य नहीं होंगे, ज़्यादा अच्छे से हो सकेंगे। अभी तो आपके दिमाग में न जाने क्या क्या चीज़ें चलती हैं, और जब आप भगवान के हो जाते हैं तो आपके अंदर भगवान की तरंग रहती है, उसका नशा रहता है, उसकी खुमारी रहती है। तब आप जो कार्य करेंगे ज़्यादा आनंदपूर्वक करेंगे। मतलब अगर ग्राहक आ गया तो भगवान का रूप देखिए, ग्राहक नहीं आया तब तक जो है अपने दुकान की सुव्यवस्था बनाए रखिए और अपने आप को प्रेमपूर्ण ढंग से बैठाएं और ये समझें कि ये मेरी दुकान ही नहीं है, ये मेरा बिजनेस, ये मेरा ऑफिस वाला स्थान, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, और मेरा कर्म क्षेत्र भी धर्म क्षेत्र बन जाए। अपने कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाओ। क्योंकि यहाँ आप जब काम कर रहे हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपका वह कर्म भी पूजा बन जाए। कर्म को पूजा बनाने का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले तो अपने काम को प्यार करने वाले बने। जिस भी काम को करने का मौका मिले उसको बहुत प्यार करिए। अपने दुकान पर पहुंचने के साथ साथ सबसे पहले तो उस प्यारे प्रभु को याद करो जिसकी कृपा से आपको ये रोजी रोटी का ठिकाना मिला है, ये आपको अपना स्थान मिला है। जिस कुर्सी पर जाकर के बैठोगे आप, अपनी गद्दी पर जाकर के बैठोगे, उस पर आप एक दृष्टि डालना जिसमें पहले अपने भगवान को याद करके परमात्मा की भक्ति वाली दृष्टि उसके ऊपर डालना और ये कहना, प्रभु आपका दिया हुआ स्थान है, आपकी दी हुई गद्दी है, इस गद्दी में सबसे पहले तो आप ही विराजमान हो जाओ, मेरे हृदय में भी आकर के बैठो, सुख दो, समृद्धि दो, खुशहाली दो, धन वैभव बढ़े, लेकिन धन वैभव के साथ मेरा धर्म भी बढ़े, मेरे घर परिवार में सुख शांति आए, मेरी कमाई पवित्र कमाई हो, धर्म की कमाई जो मेरे घर परिवार को भी खुशहाल कर दे, मेरी पीढ़ियों को भी आबाद कर दे। मैं अपना भी भला चाहूँ लेकिन अपने ग्राहक का भी भला चाहूँ। जब किसी ग्राहक को ये भरोसा होता है कि इस दुकान पर बैठा हुआ मालिक वो लूटने के लिए नहीं बैठा, ठगने के लिए नहीं बैठा, ये व्यक्ति मेरा भला करता है, पैसे तो सबने कमाने हैं लेकिन चीज़ भी ठीक देता है, इसका काम सही है, ये धोखेबाज आदमी नहीं है। आपकी गुडविल बननी चाहिए, आपकी भक्ति आपके बिजनेस को आगे बढ़ाती है, ध्यान रखना। केवल दिखावे के लिए तिलक माला लगा करके कोई व्यक्ति बैठ जाए तो लोगों को जब उसके द्वारा गलत चीज़ मिलती है तब आपके प्रदर्शन से उनको कुछ और ही समझ में आने लग जाता है कि बाना तो भगवान का पर अंदर से तो ठगा है। और जैसे सांप से लोग दूर भागते हैं ना, ऐसे फिर दूर भागते हैं। और जब दिखाई देता है कि सच में अंदर बाहर से आदमी सही है
तो लोग क्या कहते हैं, अपने बच्चे को भी कहते हैं, आपस में भी बात करते हुए कहते हैं कि इस दुकान पर किसी को भी, छोटे बच्चे को भी भेज दोगे ना, आंख बंद करके भेज दीजिए, सही चीज मिलेगी और सही नाप तोल मिलेगी। वो आदमी औरों से भले ही महंगी चीज दे दे, लेकिन इसके यहाँ की चीज सही होगी। लोग महंगी चीज लेना पसंद कर लेंगे, घटिया चीज नहीं लेंगे, कम नाप तोल की नहीं लेंगे। ठग वाली भाषा लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आप अपने हाथ में, एक हाथ में टुकड़ा लेकर के चलिए, दूसरे हाथ में छिपा करके डंडा लेकर चलिए और कुत्ते को खिलाने चलिए। कुत्ता आपके टुकड़े की तरफ भी देखेगा और आँख की तरफ भी देख रहा होगा। जैसे उसको आँख देखता है तो पता लगता है चालाक आदमी है। वो कुत्ता रोटी की तरफ तो आता है, लेकिन ऐसे दबे पाँव आता है, उसको लगता है छीन के जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो डंडा मारेगा। आँखों से कुत्ते तक को भी समझ में आ जाती है कि आदमी के अंदर चालाकी है। आपकी आंखें बोलते हैं, आपका चेहरा बोलता है, आपके हाव भाव बोलते हैं। इसलिए ध्यान रख लीजिए, भक्ति जब आपकी जिंदगी में आएगी तो आपकी आंखों से भी परमात्मा बोलेगा और आपकी आंखों से भी धर्म बोलेगा और आपके व्यवहार से भी धर्म बोलेगा। और वो धर्म जो है, आपको विज्ञापन लगा करके पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी तो मुख से जो पब्लिसिटी होती है ना, माउथ पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी होगी और वो विज्ञापन सबसे बड़ा विज्ञापन होता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये नहीं सोचना कि धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति का बिजनेस नहीं चलता, ये तो छली कपटियों का चलता है। किसी भी फील्ड में आप हैं, आपको सफलता मिलेगी जब आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आएंगे। लेकिन सबसे पहले कोशिश करो कि चित्त में परमेश्वर बसे। जिसके चित्त में परमेश्वर बस गए, चिंतन में भगवान बस गए, बस कृपा होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि उसकी तो चर्चा ही, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर का चिंतन करता है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, कथयन्तस्य माम नित्यम, मेरी चर्चा नित्य करेंगे, मेरे दिए हुए पर तुष्यंती, संतुष्ट होंगे, रमंती च, आनंद मनाएंगे। भगवान ने जो खुद दिया उसमें आनंद मनाना, उसमें संतुष्ट होना, उसकी चर्चा करते हुए जीना, एक दूसरे को भगवान की जानकारी देना कि जाओ मंदिर में हम गए, वहाँ जाकर कितनी बड़ी कृपा हमको मिली। ये सारी चर्चाएं व्यक्ति जो है तब करने लग जाता है जब किसी के चित्त में भगवान बस जाते हैं। और चित्त में बसने के साथ में कहते हैं मदगत प्राणा, ये बड़ी अद्भुत बात कही। उसके प्राण और इंद्रियां भगवान में लीन रहती हैं। प्राणों में जैसे भगवान, मतलब उसका पूरा जीवन ही प्रभु को समर्पित हो गया। भगवान के भक्तों की पहचान बताई भगवान श्री कृष्ण ने। देखा जाए तो हम सब लोग ईश्वर के हाथों की वो पेंसिलें हैं जो कुछ इस दुनिया में अच्छे चित्र उकेरने के लिए खड़े हुए हैं। हमको मौका दिया गया है कि कुछ ऐसे चित्र बनाओ कि जिन्हें आदर से, सम्मान से याद किया जाए। अपने विचारों को, भावनाओं को अच्छा बनाइए। देखिए, आपके विचार जब अच्छे होते हैं ना, तो ये बात जरूर है कि विचार ही भावना तक ले जाते हैं। जैसे भाव और भावना होती हैं, वैसे फिर आपके एक्शन होने लग जाते हैं, और जैसे एक्शन होते हैं, कर्म होते हैं, उसी के अनुरूप फिर परिणाम भी आते हैं। तो क्या, कहाँ से शुरू हुई बात? विचार, विचार के आगे भावना, भावना के आगे एक्शन, कर्म। अब आप सोचेंगे ये भावना क्या चीज है? क्रोध आ जाए तो वो क्या है? भावना। कोई भड़का दे तो भावना आ गई ना क्रोध की, और क्रोध की भावना आ गई तो क्या आप चुपचाप बैठे रहोगे? उथल पुथल करने को तैयार हो जाओगे, और किसी ने जरा ज्यादा भड़का दिया तो आप उठा करके किसी को पटकने को भी तैयार हो जाओगे। तो भावना कहाँ लेकर जाती है? एक्शन पर। और भावना बनी कैसे? विचार से। इसलिए अगर मैंने ये कह दिया ना कि विचार भावना तक ले जाते हैं, भावना कार्यों तक ले जाते हैं, कार्य परिणाम तक ले जाते हैं, आपने सुना, सुनने की कहा अच्छी बात कही कोई, लेकिन समझ में नहीं आई, मतलब हो गई कोई ज्ञान की बात। ऐसे कोई ज्ञान की बात होगी, ऐसे सुनने के बाद में हम लोग फिर आगे सरका देते हैं कि चलो अगली बात क्या कहते हैं वो सुनते हैं। लेकिन ऐसे नहीं,
आप जो है सबसे पहले एक शब्द पे अटक जाइए। विचार क्या हैं? चिंगारियां हैं हमारे मस्तिष्क में उठने वाले, अनेक तरह की चिंगारियां हैं, इनको ईंधन चाहिए। चिंगारी को ईंधन चाहिए, जैसी चिंगारी जैसा ईंधन। गलत विचार हैं तो ईंधन मिल जाए, कोई विचारों से भड़का दे किसी को तो भड़काने का परिणाम क्या हुआ? कुछ लोग होते हैं ना, शकुनी का रोल अदा करते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, सबको भड़काने का काम करते रहेंगे, और भड़काने का परिणाम ये होता है, कई बार देखते ना, भीड़ में किसी ने भड़का दिया, गलतफहमी पैदा कर दी, अफवाह फैला दी, और भीड़ जो है भागना शुरू कर देती है। भीड़ के अंदर न जाने कितने लोग दब के मर जाते हैं। ऊपर से किसी का एक कनस्तर दीवार पर रखा हुआ था, नीचे गिर गया, बड़ाम की आवाज आई, और दूसरी तरफ कहीं कोई जो है सत्संग हो रहा था, लोग बैठे हुए थे, और किसी पागल ने यह कह दिया उधर तो कोई बम फूटा है। अब इधर वाले जो है वो ज्ञान ध्यान तो भूल गए, ऐसे उठ के भागे, कुछ लोग जो बूढ़े बच्चे थे दब गए। अब आप क्या कहेंगे? एक विचार उठा ना, विचार ने एक डर की भावना पैदा कर दी। डर भी तो एक भावना है।